हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूँ बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समय तथा कार्य। इससे संबंधित दोस्तों आज क्वेश्चन है जो हल करेंगे बिना फॉर्मूला बिना ट्रिक लगाए हुए। वो तो ट्रिक हमको याद नहीं रहता है दोस्तों, परीक्षा में बैठते हैं और भूल जाते हैं। तो आइए बिना ट्रिक लगाए किस तरह से हल करेंगे दोस्तों, बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं दोस्त। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें दोस्त। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ए और बी दो कोई व्यक्ति है जो कि ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। यदि दोनों व्यक्ति मिल जाता है तो निश्चित रूप से कम दिन में ही समाप्त कर देगा उस कार्य को। देखिए दोस्त, ए कर रहा है 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है दोस्त। आइए अब दोनों मिल जा रहा है, मिल के काम कर रहा है, ए प्लस बी मिल के काम कर रहा है, तो 1/10 प्लस 1/15। आइए इसको एलसीएम ले लीजिए 30, ये हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 15 दूनी 30। आइए 3 और 2 5 बटा में 30 काट दीजिए जो 6 बार में कट जा रहा है। 1/6 के मतलब क्या हुआ दोस्त कि ये ए और बी अगर मिलता है तो इस कार्य को 6 दिन में पूरी तरह से कर देगा। यही आंसर हो गया दोस्त, 6 दिन में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो था रेलवे परीक्षा 2003 में पूछा था दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी मिल करके किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए और बी मिल करके 4 दिन में समाप्त कर दे रहा है और ए अकेले कह रहा है कि 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ए और बी दोनों मिल के कार्य कर रहा है, उसमें से अगर ए को हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा बी बच जाएगा। देखिए ए और बी दोनों मिल करके कार्य कर रहा है तो 4 दिन में समाप्त कर दे रहा है, 4 दिन में। जबकि ए अकेले मिल रहा है तो उसको कितना समय लग जा रहा है, 12 दिन समय लग रहा है दोस्त, 12 दिन। यदि ए बी में से ए को माइनस कर देंगे तो निश्चित रूप से बी बच जाएगा दोस्त। आइए ए को अगर बात किया जाए तो ए बी में से 1/4 में से ए को माइनस कर देंगे तो बी बच जाएगा 1/12। आइए दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्त 12 चौरती आई 12, 1 हो जाएगा 2/12 अर्थात काटेंगे 1/6 आ गया। तो 1/6 आया, इसका मतलब है दोस्त कि ए अकेले इस कार्य ए अकेले इस कार्य को 6 दिन में पूरी तरह से समाप्त कर देगा बिना फॉर्मूला लगाए। दोस्त किस तरह से बन रहा है ये दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। वो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, वो तुमसे प्यार हमें है कितना
जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तो आइए दोस्त आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिल करके वह इस कार्य को 3 दिन में ही समाप्त कर दे रहा है, तो उसका पुत्र यदि अकेले कार्य करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है उसी तरह के क्वेश्चन है। इसमें पिता और पुत्र दो हैं जो काम कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जो 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं किसी कार्य को, ये हैं जो 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं और ये अपना पुत्र के साथ आते हैं तो 3 दिन में ही समाप्त कर दे रहे हैं। देखिए 3 दिन में ही समाप्त कर दे रहे हैं। कह रहा है इसमें कि अगर अकेले पुत्र कार्य करे, यदि अकेले पुत्र कार्य करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये बी में से अगर ए को हटा देंगे, अर्थात ए व्यक्ति था वो, तो ए हटा देंगे दोस्त, बी बच जाएगा, वो लड़का वो पुत्र बच जाएगा। तो आइए अगर बी को हम चाहते हैं कि कितना दिन में कार्य करेगा तो 1/3 माइनस 1/5 कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/15, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि कितना दिन, 15/2 दिन, यही ना कह सकते हैं 15/2 दिन, क्योंकि ये 5 दिन में कार्य कर रहा था तो 1/5, ये एक बी मिल करके 3 दिन में कार्य कर रहा था तो 1/3। हमको आंसर कितना आया है, 2/15, अर्थात 15/2 दिन में पूरी तरह से कार्य कर देगा। था कितना दिन, 7 दूनी 14 और 1 15, 7.5 दिन में पूरी तरह से कर देगा। कौन, इसका पुत्र। तो आइए दोस्त इस तरह के क्वेश्चन आगे भी हल करते हैं। आइए दोस्त आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कहता है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटा में समाप्त कर दे रहा है, तो तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें पहले बना रहे थे दोस्तों, इसके पहले वाला क्वेश्चन में 2 व्यक्ति था, लेकिन इसमें 1 व्यक्ति और बढ़ गया है। तो आइए टेंशन नहीं लेना है। ए कह रहा है कि 6 घंटा में कार्य कर रहा है, ए 6 घंटा में, और बी है जो 4 घंटा में, बी 4 घंटा, और एक और व्यक्ति है जो आपको 12 घंटा समय ले रहा है दोस्त, 12 घंटा समय ले रहा है। तो ये तीनों मिल जाए तो कितना घंटा में समाप्त करेगा। तीनों के मिला दे, पहले 2 था व्यक्ति, इसमें 3 था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है जो बैंक पीओ परीक्षा 2004 में पूछा गया है दोस्तों। आइए इसको हल करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाता है तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12। दोस्तों इसको एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 1। इसको हल करेंगे तो 3 और 2 5 और 1, 6/12 था, तो इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। 1/2 के मतलब हुआ कि ए, बी और सी यदि तीनों मिलता है तो इस कार्य को मात्र 2 घंटा में पूरा कर देगा, पूरा समाप्त कर देगा दोस्तों, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्त, 2 घंटा। आइए दोस्त आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए दोस्त आगे क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगना है। यदि बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। आइए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है, ध्यान देना है, ए और बी क्षमता, ए की कार्य क्षमता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। यदि ये 2 होगा तो ये 1 होगा। क्षमता कह रहा है कि ए बी से दुगना है, तो समय क्या लेगा ये दोस्त, ध्यान देना है कि क्षमता समय के सीधा अपोजिट होता है और समय क्षमता के हमेशा अपोजिट होता है। ध्यान देना है कि यदि ये
इसका क्षमता ज़्यादा है, ए के क्षमता ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से ये कम समय लेगा, है ना। तो जब क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लेता है, और इसका क्षमता कम है, तो क्षमता जब काम करने के लिए कम है तो समय निश्चित रूप से ज़्यादा लेगा। तो आइए चेंज हो जाता है, इस समय 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा दोस्तों। आइए अब आगे क्या कह रहा है कि ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है दोस्त, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। कौन? ए समाप्त कर रहा है इसे 12 दिन में, और हम कहेंगे कि कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 1 दिन में समाप्त कर रहा है, क्योंकि ये तो क्षमता दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है कि 12 दिन में समाप्त करेंगे, और हम कहेंगे कि ए 1 दिन में समाप्त करेगा। तो जो दिया हुआ रहता है दोस्त उसी से बट्टा कर देते हैं, तो ये 12 बटा में हो जाएगा 1। कैसे 12 बटा में 1 होगा? फिर से समझ लीजिए कि ए कह रहा है, किताब कह रहा है कि 12 दिन में समाप्त करेगा, और हमने निकाला है कि ए जो है से 1 दिन में समाप्त करेगा। तो ए को दिन, एक के दिन दिया है इसीलिए एक के दिन से भाग करेंगे कि एक इतना दिन में समाप्त करेगा, और जिसको निकालना रहता है दोस्त उसी से हम गुना करते हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिल के कार्य कर रहा है, तो दोनों अगर मिल जाएगा, एगो 1 दिन में कर रहा है, एगो 2 दिन में मिल कर रहा है, तो दोनों मिल करके कई दिन में करेगा दोस्त? तो 1/1 + 1/2, यही ना, दोनों के ऐड कर देंगे पलट करके, तो 2 बटा में हो जाएगा 1 और प्लस 2 + 1 अर्थात 3 बटा में 2 हो जाएगा दोस्तों। जब 2 होगा तो इसको क्या कर देंगे? पलट देते हैं। इसका मतलब यही नहीं रहने देते हैं, इसको हो जाता है 2 बटा में 3 दिन, इतना दिन। यदि ए और बी दोनों मिल करके कार्य करता है तो 2 बटा 3 दिन लगता है। तो ज्ञात क्या करना है कि ए और बी दोनों मिल करके, इसीलिए क्या करेंगे दोस्त? 2 बटा 3 से गुना कर देंगे। 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 घंटा आ जाएगा दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर, सॉरी दिन में दिया हुआ है दोस्त, ये घंटा नहीं दिन में दिया हुआ है। 8 दिन आ जाएगा दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया हुआ है। आइए आगे क्वेश्चन को इसी तरह से हल करेंगे दोस्त। तो आइए दोस्त आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है दोस्त, ध्यान देना है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर दे रहा है, और क्या कह रहा है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यदि ए के कार्य क्षमता 100 है तो ये 50% अधिक है, अर्थात 150 हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि क्षमता समय के अपोजिट होता है। जिसका ज़्यादा क्षमता है कार्य करने की वो कम समय लेगा, और जिसका कार्य करने के लिए कम समय है, कम क्षमता है, वो समय ज़्यादा लेगा। आइए अगर समय की बात करते हैं दोस्त, तो समय क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये 150 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाता है दोस्त। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 9वें दिन में समाप्त कर दे रहा है। आइए ए कह रहा है कि 9 दिन में समाप्त करेगा, और हम कहेंगे कि 150 दिन ले लेगा समय। दोस्तों ये बिना फॉर्मूला के बना रहे हैं दोस्त क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम आपके माइंड में एकदम घुसना चाहिए। देखिए ए कह रहा है कि 9 दिन में समाप्त कर रहा है, और हम कहेंगे कि ए 150 दिन में समाप्त करेगा। देखिए ये 100 नहीं लिखना है, ध्यान देना है, केयर करना है कि 100 नहीं होगा, क्योंकि ये क्षमता दिया हुआ है और ये दिन दिया हुआ है।
यदि कहता है यहाँ क्षमता तब क्षमता से भाग देते, लेकिन यहाँ दोस्तों समय कह रहा है इसीलिए, और ए का समय कह रहा है इसीलिए ए के समय से भाग देंगे। सबसे पहले ये ध्यान देना है। और जो दोस्त बुक कह रहा है वो ऊपर लिखना है, और जो हम लोग निकालते हैं वो नीचे लिखना है। हम लोग कितना निकाले हैं कि ए कार्य कर रहा है 150 दिन में, और बुक निकाला है कि 9 दिन में। बुक तो यही कह रहा है कि 9 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो आइए उसी से हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। इतना करने के बाद जिसको निकालना रहता है दोस्त उसी से गुना करते हैं। किसको निकालना है कि ये कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए तो बी इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 100 दिन में कर रहा है, इसीलिए यहाँ 100 से गुना कर दिए दोस्त। ध्यान देना है, यहाँ दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ होता है कि 150 से कोई कोई गुना कर देते हैं, लेकिन 150 से नहीं होगा दोस्त, ये 100 से होगा। क्यों? क्योंकि 150 क्षमता दिया हुआ है और हमको निकालना है कि बी का समय, इसीलिए बी का समय से गुना कर देंगे दोस्त। आइए अब इसको काट देंगे दोस्त। ये 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, इसको काट दीजिए। 3 तिरी 9 और 3 दूनी 6, जो कि 6 किस में दिया हुआ है दोस्त, 6 दिन आ गया आंसर मेरा। यही हो गया आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्त। ये मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में पूछा था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इस तरह के वीडियो मैंने आपके पास आज पेश किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना दोस्तों, और लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये फिर नहीं मिलेगा। तो आइए एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप बिना फॉर्मूला के बनाएं दोस्त, और हमें यह भी बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ए अकेले किसी कार्य को 15 घंटा में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेले इस कार्य को 12 घंटा में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिल कर के कार्य करें तो इसे कितना दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, कितना समय लेगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालें दोस्त, ताकि हमें और बेहद अच्छा लगे, खुशी हो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आज तक के लिए यहीं तक, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।